बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड पर, पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड पर लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त सीजीएसटी रिमांड पर पीयूष जैन, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, आज की सबसे अहम और बड़ी खबर। पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड, सीजीएसटी रिमांड पर पीयूष जैन 14 दिन की रिमांड पर। लगातार मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पीयूष जैन थे, उनके वकील थे, सरकारी वकील वहां पर थे और उनकी मौजूदगी में लगातार सुनवाई हो रही थी। और यहां पर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 14 दिन की सीजीएसटी रिमांड पर पीयूष जैन। जिस तरीके से पीयूष जैन के घर से करीब 257 करोड़ रुपए बरामद हुए, भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ, ऐसे में जीएसटी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड को मंजूर किया है। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश की आज की सबसे अहम और बड़ी खबर। न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले इस बात की जानकारी दे रहा है कि पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड पर लिया गया है। जीएसटी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी और कोर्ट ने यहां पर 14 दिन की रिमांड मंजूर की है। बड़ी खबर, पीयूष जैन को 14 दिन की रिमांड पर यहां पर मंजूर की है कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं कानपुर से इस वक्त की। पीयूष जैन जो कि कारोबारी हैं, इत्र के कारोबारी हैं, उनके घर पर लगातार पिछले कई दिन से जिस तरीके से डीजीआई और तमाम टीमों की रेड चल रही थी, आयकर विभाग की टीम रेड कर रही थी, उस पर यहां पर उनको कल गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद जब आज उनको प्रोड्यूस किया गया कोर्ट के सामने तो 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी जीएसटी के द्वारा। 14 दिन की रिमांड यहां पर मांगी गई थी और उसके बाद यहां पर कोर्ट ने 14 दिन की रिमांड को मंजूर कर लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कानपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर, 14 दिन की सीजीएसटी रिमांड पर पीयूष जैन, इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। जिस तरीके से लगातार पीयूष जैन के ठिकानों पर, चाहे कानपुर के ठिकानों की बात करें या कन्नौज के ठिकानों की बात करें, वहां पर लगातार छापेमारी चल रही थी, लगातार नोटों को गिनने का सिलसिला वहां पर जारी था। और इस बीच कल पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया और जिस तरीके से कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, तब से लग रहा था, कानूनी जानकारों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी। अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट मिल पा रहा है, सबसे पहले बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसको न्यायिक रिमांड जो मांगी थी डीजी सैन, उसको मिल गई है। 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिली है। अब उसे सीधे कानपुर के सेंट्रल जेल भेजा जा रहा है। हमारे साथ जब हमारी बात हुई है संजय मालवी से, उनका साफ कहना था कि इस तरह डिटेन करना सिर्फ पैसे का मामला था, इसमें पेनल्टी का एक एक्ट बनता है, इसमें कोई ऐसा ऑफेंस नहीं बनता। यानी वो अपने क्लाइंट के प्रति कॉन्फिडेंट थे। इन्होंने वहां अहमदाबाद में जो इनका लीगल सेल उसको अप्रोच किया और 52 करोड़ 60 लाख रुपए का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ट्रांसफर अमाउंट की बात हुई, वो इन्होंने सबमिट किया। इनका कहना है कि वो अमाउंट इनके पास जमा कर दिया गया। 170 करोड़ का जो पेनल्टी बन रही थी, 170 करोड़ 28 लाख रुपए की, वो उन्होंने पूरी जमा कर दी है। उसके बाद भी इन्होंने नहीं मांगा क्योंकि कोर्ट अब बंद चल रही है, इसलिए इस 14 दिन के अंतराल में जैसे न्यायालय खुलेगा ये फिर अपनी बेल एप्लीकेशन लगाएंगे ताकि इनको बेल मिल सके। जीएसटी की कस्टडी है या जुडिशियल कस्टडी है, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है और कहां इनको लेके जाया जाएगा? जीएसटी ने रिमांड वाली बात कही थी तो इन्हें कानपुर के जो लोकल यूनिट यहाँ साथ चल रही है, जिसमें कानपुर लखनऊ की टीम है, इन्होंने रिमांड की बात की थी 14 दिन की न्यायिक, इसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जी देखिए, हम अगली आवाज ये मिस्टर मालवी हैं, ये आपको पूरा बता पाएंगे। मालवी जी, न्यूज 18 आपकी लाइन पे। जी बताएं भैया। मालवी जी बताइए, क्या निकल कर आया है मजिस्ट्रेट की कोर्ट से? सर, अभी रिमांड स्वीकार की है ऑनरेबल कोर्ट ने और इनको अंडर कस्टडी भेज दिया है जेल में। कितने दिन की? 14 दिन की रिमांड है? ये 14 दिन की होती है लीगल रिमांड जी। तो कहाँ पर, कहाँ पर भेजा गया, किस जेल में? कानपुर रहेंगे? तो कहाँ पर रहेंगे? जेल आएंगे और नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि अभी देखिए, अभी तो ये विंटर वेकेशन चल रहा है, 1 तारीख को कोर्ट खुलेगी। कोर्ट खुलने के बाद हम लीगल एक्शन अडॉप्ट करेंगे, बेल वगैरह इनकी मूव करेंगे। हेलो जी अमित, ये संजय मालवी हैं जो अधिवक्ता हैं पीयूष के, जिन्होंने पूरे उनके लिए जिन्होंने बेल एप्लीकेशन जिन्होंने मूव कराई थी। ये सुधीर मालवी के आवाज न्यूज 18 पे थी। जी अमित, अब सवाल यहाँ पर यह है कि अब अगला रुख क्या होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर 14 दिन की रिमांड है, आगे पूछताछ होगी, क्या होगा अब?
देखिए, डीजीआई के जो लीगल कंसर्न, उन्होंने कोई भी बात अभी मीडिया से नहीं की है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो उन्होंने की है, अब उससे एक बार फिर पूछताछ करेंगे। और कहीं ना कहीं 1 तारीख की कोर्ट खुलने का इंतजार कर रहा है पीयूष के अधिवक्ता, क्योंकि पीयूष के अधिवक्ता गणों में 7 अधिवक्ताओं ने एक साथ अपना एफिडेविट लगाया था, इसके वकालतनामा लगाया। तो यानी कहीं ना कहीं पीयूष के बचाव पक्ष के लोगों की संख्या डीजीजीआई के संख्या, वकीलों की संख्या ज्यादा थी। और हालांकि डीजीआई ने पहले से अपने पेपर वर्क पूरे करके रखे हुए थे, जिस कारण से उनकी बात को एक्सेप्ट करते हुए इसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अमित, सवाल यहाँ पर यह है कि अब पीयूष जैन को क्या कानपुर में ही रखा जाएगा जेल में, या कहीं और ले जाया जाएगा? क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि डीजीजीआई की टीम जो है कहीं और पर लेकर जा सकती है। देखिए, सारी अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि न्यायालय ने इस बात को पूरे गंभीरता से सुना और अपना फैसला सुनाया है। इन्हें कानपुर की सरसैया घाट पे जो जेल बनी है, उसके लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और अब से 5 से 10 मिनट बाद जो इसका प्रोसीडिंग होता है, मेडिकल करा के सीधे जेल के अंदर दाखिल किया जाएगा। अमित, तो ये माना जाए कि अब 1 तारीख से पहले इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से या पीयूष जैन के वकीलों की तरफ से ही खबरें सामने आएंगी, उससे पहले कहीं कोई खबर सामने नहीं आएगी? देखिए, जिस प्रकार का संजय मालवी का कहना है कि वो ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं और अगले ऑर्डर टाइप हो रहा है, लगभग 40 to 45 मिनट्स लग सकते हैं उस ऑर्डर को टाइप होने में। उसके बाद ही वो ये इस ऑर्डर की कॉपी के बिहाफ पर फर्स्ट को जब कोर्ट खुलेगी तो आगे मूव करेंगे, ताकि इनकी प्रॉपर बेल हो सके। उनका कहना है कि जब इस पूरे प्रकरण में पेनल्टी का ही प्रोविजन है, तो जेल भेजने का प्रोविजन नहीं है। जेल भेजने का प्रोविजन इनके एक क्लॉज में है, जबकि वो अमाउंट ऑफ मनी वो सर्टेन पीरियड के अंदर जमा नहीं करते, क्योंकि जब इनकी जिस दौरान इनको रिमांड हिरासत में लिया गया था, उसी दौरान इनका कहना है, इनके काउंसलर का, इनके एडवोकेट का, कि यहाँ से वहाँ के लीगल ऑफिसर को कंसल्ट किया गया था और 52 लाख रुपए की जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वो उनको चेक के थ्रू पैसा दे दिया गया था। लेकिन क्या कारण रहा, ये सब अमित जरा बताइए, जो पीयूष जैन के वकील हैं, क्या तर्क उन्होंने कोर्ट के सामने रखे, और जिन धाराओं में अरेस्टिंग हुई थी पीयूष जैन की, क्या उनको लेकर के भी तर्क रखे गए हैं कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने इस रिमांड के दौरान? रिमांड में आज रिमांड की टोटल बात हो रही थी, ना तो इसमें रिमांड का इशू था और रिमांड को कैंसिल कराने का, यानी 2 चीजें एकदम साफ थी। एक तरफ उनका ये कहना था कि जब हम पेनल्टी दे चुके हैं 52 लाख रुपए की स्टेट बैंक के थ्रू, उसके बाद इनकी सजा या इनका जुडिशियल कस्टडी कहीं मायने नहीं रखती। लेकिन डीजीआई के वकील और पूरी टीम का कहना था कि जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस प्रकार से टीम वर्क बढ़ रहा है, जिस प्रकार से धन का सामने आना हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो अटकलों पर तब विराम लगा जब उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अमाउंट जो ऑफिशियली अभी अनाउंस्ड हुआ है 177 का है, इसके ऊपर का जो भी अगर पैसा बनेगा और इससे ज्यादा पेनल्टी बनेगी तो वो भी देने को तैयार है। यानी पीयूष के अधिवक्ता कहीं से भी कोई स्टेप पीछे नहीं रख रहे हैं। अगर पैसे की बात, उनका कहना है कि अगर पैसे की बात है तो पैसा भी जमा किया जा सकता है और 1 तारीख का अब इंतजार किया जा रहा है। जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से अभी भी हम देख रहे हैं कि नोटों की गिनती और बाकी जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है कन्नौज में या बाकी ठिकानों पर, तो वो पैरेलल वे में चलती रहेगी? अमित जी पूछिए सवाल। जी, जिस तरीके से कार्रवाई और नोटों की गिनती और बाकी चीजें पैरेलल वे में हम देख रहे हैं कन्नौज में और बाकी जगहों पर चल रही हैं, तो वो लगातार चलती रहेगी? देखिए, उस कार्रवाई में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना होगा, ना किसी प्रकार का विराम लगे, क्योंकि वो टीम एंटायरली डिफरेंट है। डीजीजीआई की पूरी टीम, उन्हीं के नेतृत्व में, जो जेसी के नेतृत्व में काम चल रहा है, उनकी अपनी पूरी टीम है। लेकिन इस पे किसी प्रकार का कोई अभी ऑफसेट नहीं आएगा, उनकी कार्रवाई जारी रहेगी। जिस प्रकार से अधिवक्ताओं का कहना है, अधिवक्ताओं का ये कहना है कि हम 1 तारीख की कोर्ट खुलने का इंतजार करेंगे। हमारे पास कुछ और एविडेंस ऐसे हैं जिसपे हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जुडिशियल कस्टडी जो ली गई है और उसको 1 तारीख के, क्योंकि लंबा टाइम है, जो आज की अगर हम डेट की बात करें तो आज से अगर 14 दिन की कस्टडी लिया है, लेकिन क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर कोर्ट खुलने वाली है और उसके बाद उसी दिन ये एप्लीकेशन लगाएंगे कोर्ट में, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाएंगे, ताकि हमें आगे उससे रिलीफ मिल सके। मतलब अब ये सारी अटकलें पूरी तरह से खत्म हो गई हैं कि पीयूष जैन को अहमदाबाद नहीं ले जाया जाएगा। जो चर्चाएं आ रही थी कि अहमदाबाद ले जाया जा सकता है, मेरठ ले जाया जा सकता है, ये सारी बातें गलत साबित हो गई हैं। देखिए, इन सब अटकलों पे विराम लग गया है साफ तौर पर, क्योंकि जिस प्रकार से 30 to 40 मिनट्स की पूरी एक बहस चली, पूरे वकीलों का लगभग 125 से ज्यादा अधिवक्ता उसमें मौजूद रहे। अब कुछ समर्थक थे, कुछ ने हलफनामा लगाया, जिनने हलफनामा लगाया वो अपने समर्थक को लेके, जिस तरह कहते हैं अपने सपोर्ट एंड मोटिव का एक फॉर्मूला को लेके वो पहुंचे थे। तो वहीं डीजीजीआई के भी अपने अधिवक्ता थे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरी प्रोसीडिंग 1 बजे तक पूरी कर दी थी। हालांकि देखिए, मैं एक बार इंटरेक्ट कराना चाहूंगा। ये देखिए कितना यहाँ मजमा लगा हुआ, और ये अधिवक्ता
खासकर वो उनके अधिवक्ता जिन्होंने इस पर पूरी प्रोसीडिंग्स की, वो हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, जिनसे आपने भी बात की। संजय मालवीय, उनका साफ कहना है कि हम सिर्फ ऑर्डर शीट का वेट कर रहे हैं। ऑर्डर शीट को लेने के बाद हम अपनी प्रोसीडिंग्स अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। 1 तारीख से पहले हम अपना सारा पेपर वर्क कर देंगे ताकि उनको वहां से बाहर निकाला जा सके। यानी कहीं ना कहीं मालवीय जो एडवोकेट है उनका, वो इस बात से बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि इस पे जुडिशियल कस्टडी नहीं बनती थी और इनको जेल का नहीं है, वो अपनी तरफ पेश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब से अगले कुछ मिनटों बाद 2 से 5 मिनट के अंदर वो जेल के अंदर भेज दिए जाएंगे, कानपुर जेल में। यानी अमित, हमारे दर्शकों को एक बार फिर आप बताइए, ये जो बात वकीलों ने मजिस्ट्रेट के सामने 52 लाख रुपए वाली बात रखी है, एसबीआई के 52 लाख रुपए एसबीआई को पे किए गए हैं, ये क्या मसला है? क्या इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है और कब ये अमाउंट पे किया गया है? देखिए, ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा, क्योंकि जिस प्रकार से जिस दिन इन्हें गिरफ्तार किया गया था उसी दिन ये मतलब छापा पड़ना और इनके वकीलों का एक्टिव होना ये दर्शाता है कि जिस तारीख को छापेमारी की शुरुआत हुई उसी तारीख को इनकी प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो गई। कहीं ना कहीं हम बात करना चाहेंगे इनसे कि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमसे कुछ देर में, लेकिन उनका ये कहना था कि हमारी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई थी और हमने यहाँ से लेकर अपने लीगल सेल ने उन लीगल सेल को पूरा कंसल्ट किया, उनसे टाई अप किया। लाइन अप करने के बाद एक अमाउंट ऑफ पेनल्टी बनी थी, जिस अमाउंट ऑफ पेनल्टी बनी थी उसको उन्होंने शायद भुगतान किया, ऐसा कि उन्होंने बताया। हम इनसे संजय मालवीय जी, अनुपम जी, एक सुधीर मालवीय इन्होंने जुडिशरी डिमांड मांगी थी 14 दिन की, तो वो लगभग अभी मैंने ऑर्डर देखा नहीं रिमांड का, लगभग 14 दिन की हुई। अच्छा, क्या अब अगला कदम क्या रहेगा? आप देख सकते हैं किस तरह अभी भी वकीलों का पूरा जो पूरा ग्रुप है यहाँ लगा हुआ है कि ऑर्डर शीट लेने के लिए कैसे ऑर्डर शीट मिले, उसके बाद वो कैसे प्रोसीड करें। कहीं ना कहीं बिल लेकर आएंगे और केस को फेस करेंगे तब। अनुपम, एक चीज और इसमें पड़ा है कि जो 300-350 करोड़ की बात चल रही है तो उस पर विराम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि क्लाइंट के पास 300 करोड़, हम अपना पक्ष रख रहे हैं कि हमारे पास इतना पैसा, जब तक हम पेपर्स नहीं देख लें तब तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे। मुझे कोई कॉपी नहीं मिली है। अब कॉपी मिलने के बाद ही कहीं आगे को प्रोसीड कर सकते हैं। जी सर, हमारे साथ देखिए जुड़ चुके हैं अधिवक्ता जिन्होंने इसमें पूरा सर, हमारे करोड़ों दर्शक ये सुनना चाहते हैं कि आखिर ये क्या मसला था और किस तरह आपने एप्लीकेशन लगाई। सर देखिए, ये मसले पर तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब ट्रायल चलेगा तब इसका ट्रूथ आएगा, क्या सच है क्या गलत है। फिलहाल हमने मेरिट पर बहस की है, जो कानून कहता है। हमारा आर्गुमेंट मेन ये था कि आप 20 तारीख से मेरे मुवक्किल को अपनी कस्टडी में लिए हुए हैं, लेकिन आप सो नहीं कर रहे हैं। सो आपने किया 26 तारीख को, ये गलत है। और वो आपने इसलिए किया कि आपको इस बात का रिस्ट्रिक्शन है कि 24 आवर गिरफ्तारी के आपको अदालत में पेश करना होता है। आपने उस चीज को, उस कानून का मिसयूज किया और इस बात को हिडन किया, छिपाया। ये दलील दी। सर, आपने कुछ पेनल्टी की बात कही थी कि पेनल्टी थी, हमने जमा 52 लाख, क्या था वो पूरा बताइए। मैंने एक एप्लीकेशन अंडर कस्टडी ही दी थी उनको कि साहब अगर आप ये कहते हैं कि ये मेरा पैसा है तो मैं आपको 52 करोड़ रुपया, आप जो जीएसटी हमारे ऊपर 32 करोड़ ये लगा रहे थे, मैंने कहा आप 52 करोड़ रुपए हमारे उस खाते से ले लें। मैंने एप्लीकेशन दे दी है DGGI अहमदाबाद को। उस पर आपने जमा, अपने पैसे दे दिए एप्लीकेशन? भाई एप्लीकेशन दे दी और बैंक को दे दी जिस बैंक में जमा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कि आप RTGS कर दीजिए इनके खाते में। अच्छा, उस पर क्या हुआ, बाद में क्या निर्णय हुआ? ये तो वही बता पाएंगे। अंडर कस्टडी जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया। सर, अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए, अब आप लोगों का अगला, क्योंकि आपका बहुत बड़ा एक एडवोकेट्स का एक पूरा एसोसिएट, आप एक सबसे सीनियर एसोसिएट माने जाते हैं, क्या नेक्स्ट स्टेप होगा सर आपका? देखिए, अभी तो मैं पेपर्स की सर्टिफाइड कॉपी लूंगा, उसका अध्ययन करूंगा और पेपर्स को देखने के बाद क्या उसमें लीगल चीजें आई हैं, क्या कमियां हैं, उसके बाद उसकी बेल एप्लीकेशन डालूंगा और बेल पर आगे। सर, 1 तारीख तक कुछ नहीं करेंगे, आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? 1 तक बंद है, मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ये तो स्पेशल कोर्ट लगी है, शीतकालीन रिमांड कोर्ट है। सर, एक आखिरी चीज जानना चाहता हूँ सर, जिसमें 300, 350 और 400 करोड़ तक की बात आ रही है, सोना है 40 किलो, ये 300 किलो चांदी है, पेपर्स हैं, इन पे जो बनता है वो पैसा कहाँ से आएगा, क्या उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो भी निकला है? जब तक मैं पेपर्स ना देख लूं, ये उनके आरोप हैं, आरोप को सिद्ध नहीं किया जाता जब तक उसका ट्रायल ना हो, सामने एविडेंस ना आए। मैं बिना एविडेंस देखे इसमें कोई बयान नहीं दे सकता हूँ। ये एविडेंस देने के बाद ही बता पाऊंगा। आपने कन्नौज का देखा, बस इतने ताले मिलना, इतना पैसा मिलना, अभी कहा जा रहा है? साहब, हमने सिर्फ अखबार की न्यूज देखी है और आप लोगों की न्यूज देखी है, पेपर्स मैंने नहीं देखा है। जब तक लीगल मैं आपको कोई ओपिनियन दे सकता, जब तक मैं पेपर नहीं देखूंगा। तो देखा आपने अनुपम जी, इनका साफ कहना है कि ये जितना पैसा स्टेट बैंक में गया उसके अगेंस्ट 32 करोड़ रुपए की बात कही है। उन्होंने 52 करोड़ के लिए एप्लीकेशन स्टेट बैंक को दी है कि उसका RTGS कर दिया जाए, उनके अमाउंट्स का पैसा 52 करोड़ काट दिया जाए। शायद
वो एप्लीकेशन मानी नहीं गई, जिसके बाद इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया और उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब उनका कहना है कि 1 तारीख को जब कोर्ट खुलेगा तो ये अपने पेपर वर्क करेंगे। फिलहाल अभी 30 मिनट और लगेंगे ऑर्डर शीट मिलने में, उसमें कुछ क्लॉज देखने पड़ेंगे। अमित, क्या पीयूष जैन अभी भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद है, मजिस्ट्रेट के कमरे में ही मौजूद है, या उनको जेल ले जाया गया है? क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या पीयूष जैन ने अंदर कोई बातचीत की है, वकीलों के साथ कोई राय मशवरा किया अंदर? देखिए, अंदर जब वकील पहुंचे थे तो अभी तक तो पूरा मास्क लगाया था। सिर्फ हॉस्पिटल के टेस्ट के टाइम उसने जहां एक और पेप्सी, माफी चाहूंगा, जहां उन्होंने बिस्लरी पानी पिया तो वहीं 2 बिस्किट्स खाए और उसके बाद वो चीज़ न्यूज़ 18 के कैमरा में कह दो। उसके बाद पहली बार उसने मास्क हटाया और अपने इन अधिवक्ताओं से बात की। इन अधिवक्ताओं से बात करने के बाद कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट दिखा। पहले जो पीयूष दबा दबा सहमा सहमा सा अपनी कंबल चेहरे से 12 बजे तक उठा नहीं रहा था थाने से, वो यहाँ आने के बाद उसने लौट तक अपना मास्क हटा लिया और अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ से उस पुलिस की सुरक्षा, पुलिस की अभिरक्षा में यहाँ से जेल भेजा गया है। अब ये टोटल सेटअप देखना वाली बात है, या जो ऑर्डर शीट आएगी उसको, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया उसको देखने वाली बात ये रहेगी कि जो अमाउंट ऑफ मनी इन्होंने कहा था डिडक्ट किया, क्या वो क्लॉज इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं। सेकंड इनका क्लॉज ये कहना था कि जो अमाउंट ऑफ मनी 177 कहा जाए, इसके ऊपर सारा हमें जरा ये पूछिए कि जिस 52 करोड़ रुपए की बात हो रही है पेनल्टी को पे करने की, अगर वो 52 करोड़ रुपए पे पेनल्टी एक्सेप्ट होती है डीजीजीआई के द्वारा, तो उसके बाद क्या कदम हो सकता है? कानूनी जानकार कुछ बता पा रहे हैं? देखिए, हमारी न्यूज़ 18 की उनसे बहुत देर बात हुई। उनका कहना है कि हम इसी मुद्दे पर रहेंगे कि 32 करोड़ की पेनल्टी को हम 52 करोड़ अपने अकाउंट से क्रेडिट करने की बात कर रहे थे और कहीं ना कहीं हमारे अकाउंट से उसे निकाला जाए, इसकी विशेष कार्य था। लेकिन उस पर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इनके पास जो इन्होंने मेल किया था, इन्होंने मेल रिमाइंडर किया। इनका कहना है कि उनको 24 घंटे तक है, 26 तारीख तक उनसे पूछताछ चलती रही और उस पूछताछ के दौरान जब मनी की बात सामने आई तो उन्होंने मेल किया वहां के इंटेलिजेंस टीम को, जैसा इनका कहना है। उस मेल का उनको जवाब नहीं मिला। एक नहीं, इन्होंने 2 मेल की और यहां तक कि उस मेल की कॉपी स्टेट बैंक की मेन ब्रांच को दी गई कि उनके अकाउंट से ये पैसा काट लिया जाए। जिस 32 करोड़ का डीजीआई जिक्र कर रही है उससे 20 करोड़ रुपए ज्यादा देने को तैयार थे। यानी पैसे की कहीं कोई बात नहीं, पैसा इमटेरियल समझा जा रहा है, क्योंकि करोड़ ऐसे बोले जा रहे हैं जैसे वो 10-5 रुपए हों। उनका कहना 32 की पेनल्टी थी, ये 52 देने को है। लेकिन इन सब के बीच ये एक लगाया गया कि अभी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि डीजीआई के जो काउंसलर हैं, जो उनके वकील, उनका कहना था कि अभी छापेमारी जारी है और उन्हें उम्मीद है कि तमाम ऐसी चीजें और सामने आ सकती, तमाम ऐसी संपत्तियां, तमाम ऐसे दस्तावेज, तमाम ऐसे प्रॉपर्टीज, तमाम ऐसी चीजें सामने आएंगी। सवाल यहाँ पर ये, इस दौरान वकीलों के अलावा पीयूष जैन के परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर मौजूद नहीं था क्या पीयूष जैन के करीबियों में से कोई वहां पर मौजूद था? कुछ सपोर्टर्स आपको वहां पर दिखे पीयूष जैन के वहां पर? देखिए अनुपम जी, कोर्ट के अंदर इतने लोग मौजूद हैं, ये फाइंड करना मुश्किल है कौन उनका अपना है कौन पराया, क्योंकि बेटों से पूछताछ चल रही है। नजदीकी व्यक्ति जो नाश्ता लेकर सुबह थाने में आया, जिसे न्यूज़ 18 ने पूछा, पहले उसने बताया रिश्तेदार है। जब कैमरा ऑन हुआ उसने कहा मिलने वाले हैं। फिर जब दोबारा पूछा कि आप क्या हैं, तो उसने ये भी मना कर दिया। यानी कहीं ना कहीं उनके अपने लोग भी यहाँ से किनारे हटते नजर आए। यानी पूरी जो इस कोर्ट परिसर के अंदर कौन उसका अपना है कौन पराया है। लेकिन ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि जो 4 दिन तक लोग इससे किनारा कर रहे थे, वो अधिवक्ताओं के रूप में इसके समर्थन में यहाँ मौजूद दिखे। अमित, 14 दिन के लिए अब पीयूष जैन जेल भेजा गया है। क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? कितनी देर का ये रूट है? क्योंकि यहां से वो जेल के लिए निकल गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं। कितना वक्त जेल पहुंचने में लगेगा यहां पर, और जेल में क्या सुरक्षा व्यवस्था कुछ तगड़ी की गई है? क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? देखिए, जेल के अंदर ऐसे ही अपनी सुरक्षा होती है, लेकिन इस प्रकरण को देखते हुए जहां एक और कानपुर के कमिश्नरेट पुलिस ने आरआरएफ सुबह से लगा दी थी, आरआरएफ की पूरी एक कंपनी लगाई थी जो इसके साथ प्लस संबंधित थाने का एक पूरा एस्कॉर्ट चल रहा था। और अब निर्णय आने के बाद कोतवाली पुलिस, आरआरएफ और एक यहाँ के जो रिजर्व पुलिस है, यहाँ से कितना दिन की रिमांड हुई आपको? गाड़ी खोलिए, आप गाड़ी खोलिए। जब जेल ले जाया गया, कितने दिन की रिमांड हुई है? कितने दिन की रिमांड हुई है? 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन की जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है।
जीएसटी की धारा 132 के अंतर्गत इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। रिमांड 14 दिन के लिए माननीय न्यायालय ने किया। और कुछ बताया है टैक्स के चोरी का मैटर है, टैक्स अपना डिपार्टमेंट काम कर रहा है। 154 टोटल अभी 175 करोड़ बरामद है। हाँ, मेरा नाम अम्बरीश टंडन, विशेष लोक अभियोजक भारत सरकार, CGST। तो यहां पर सरकारी वकील जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से 14 दिन की रिमांड पर यहां पर अमित गंजू लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए। अमित, जब हमने देखा कि कोर्ट रूम से पीयूष जैन बाहर आता है तो चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है और उसके बाद वो गाड़ी में बैठता है और यहां से फिर उसको जेल ले जाया गया। देखिए, यहाँ से मैंने जैसे आपको पहले बताया, कल लगभग 2 बजे के आसपास 1:40 के आसपास उसका मेडिकल कराया गया था कानपुर के हेलट अस्पताल में। उसमें लगभग 45 to 50 मिनट्स का टाइम लगा। उसके बाद जो DGI के इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स हैं उसे काकादे थाने में सुपुर्द करके गए। थाने में सुपुर्द करने के बाद क्योंकि वो मीडिया से इतना उसे बचाना चाह रहे थे और उसके बाद उसके लिए जो महिला हेल्पलाइन वाला कमरा है उसमें उसको शीट पे बिछाया। तो उसके बाद से उसने 12 बजे तक अपना चेहरा ढका रहा, एक और कमरा और उसके मास्क लगाने के बाद वो जितनी जगह गया, चाहे वो दोबारा डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में गया हो, चाहे उर्सला में उसने अपना कोरोना टेस्ट कराया हो, चाहे उससे पहले कानपुर के हेलट अस्पताल में एक बार उसका पल्मोनोलॉजी टेस्ट हुआ, उसके लिवर किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं उसका टेस्ट हुआ, उसके चेस्ट का हुआ, उसको ब्रोंको की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसे जनरल फिजिशियन ने भी टेस्ट किया, उसमें भी 25 से 30 मिनट लगा। अब इसके बाद जब यहाँ से कोर्ट ने उसको भेजा तो आप देखिएगा उसके चेहरे पे कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई है, उसको लगता है कि उसके अधिवक्ता उसे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से मदद करने के लिए सामने आएंगे। और जो देखने को भी यहाँ मिल रहा था कि अधिवक्ताओं की संख्या जो इसके बचाव पक्ष की थी वो ज़्यादा दिख रही थी और जहाँ कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की संख्या एक दिन पहले तक कोई एफिडेविट नहीं लगा रहा था, जैसे बताया जा रहा था कि कल शाम को तो एफिडेविट कौन लगाएगा, तमाम इस चर्चाओं के विषय थे, तमाम ऐसे ग्रुप्स पे चल रहा था, ऐसे सोशल मीडिया पे चल रहा था। मगर उनके देखने के बाद यहाँ उनके ग्रुप्स एक्सटेंड हुए, एसोसिएट्स जो उनके साथ जुड़े, काउंसलर्स जो उनके साथ जुड़े और उनकी न्यूज़ 18 ने भी उनके जो अधिवक्ता हैं संजय मालवीय उनकी बहस सुनी। उसके बाद उनका ये मानना है कि उन्हें सिर्फ 3 दिन का इंतजार है ताकि 3 दिन वाइंड अप हो जाए और इस दौरान ही अपना पेपर वर्क करेंगे। फिलहाल अभी वो ऑर्डर शीट का इंतजार कर रहे हैं। अमित, इस तरीके के जो मामले होते हैं टैक्स चोरी के, जो धारा भी यहाँ कानूनी जानकार बता रहे हैं जिसमें कि ये पूरा एक्शन लिया गया है, पूरी कार्रवाई की गई है, अब लीगल प्रोसीजर किस तरीके से आगे काम करेगा, क्या आगे चीजें होंगी, क्योंकि रिमांड हो चुकी है, अब आगे क्या सरकारी वकील के द्वारा या फिर आगे किस तरीके से केस आगे बढ़ेगा? देखिए, ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है DGGI, इनके पूरे लीगल काउंसल्स होते हैं, इनके पूरे एंटायर इंडिया में इनका सेटअप है। क्योंकि इससे पूर्व में जब मसाला कारोबारी के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई चली थी तो इनके अधिवक्ता साथ आए थे। हालांकि उस वक्त उनको लेके वो मेरठ चले गए थे, उस दौरान भी यहाँ अधिवक्ता उनके देखने को मिले जो इनका प्रोसिक्यूशन करते हैं, जो उनकी डेट्स पे जाके परस्यू करते हैं, जो इनके सारे लीगल मैटर्स है, लीगल इशूज उनको पेस्ट आउट करते हैं, उनको कवर फ्रेम देते हैं। ऐसा ही कुछ आज भी यहाँ देखने को मिला जब उनके अधिवक्ता यहाँ मौजूद थे। उन्होंने क्योंकि जिस प्रकार से सारे साक्ष्य पेश किए, क्योंकि वो साक्ष्य क्या थे, क्या एविडेंसेस थे, 177 करोड़ के अलावा क्या क्या चीजें थी, क्योंकि जिस प्रकार से उनके पास जो लिटरेचर था, जो हमारा मानना है कि 38 से 40 पेज का वो पूरा एक लिटरेचर था जिसको उन्होंने प्रोड्यूस किया। उसके सामने उसकी दो फोटोकॉपीज भी रखी थी जो लेडी जज है उनके सामने यहाँ MM फर्स्ट के सामने पेश भी की गई। और बिल्कुल अमित, इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं, लगातार आपको बता रहे हैं कि 14 दिन की रिमांड पर पीयूष जैन को जेल भेजा गया है। कानपुर जेल में ही पीयूष जैन रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 बना हुआ है। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं